नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी का महत्वपूर्ण क्लास, जहां से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीम उल्लाह, बिरजिस कादिर, नान्या टोपे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि सुमिलित कीजिए प्र, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन या सत्य शोधक समाज। तो इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने, एम.एन. दास गुप्ता द्वारा, या स्वामी विवेकानंद, या स्वामी रंगानाथ स्वामी के द्वारा किया गया था। तो इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बच्चों का स्वगुण विकास करना, पुरुषों का स्वगुण विकास करना, महिला शक्तिकरण करना, या नागरिकों के व्यक्तित्व का स्वगुण विकास करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का स्वगुण विकास करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां अनुसूची संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, या दोनों, ए और बी दोनों, या पांचवा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, विधियक अधिकार है, ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा विधियक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 402, 405, 406, 407। तो इसका हो जाएगा 403 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निष्ठ करता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 356। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 51 ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहला सुषमा स्वराज, मार्गरेट आल्वा, मीरा कुमारी, या सरोजनी नायडू। तो इसका हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि सुनामी नाम किसे दिया जाता है? भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारी तरंग को, या समुद्र के नीचे लहरों को। तो इसका हो जाएगा ज्वारी तरंग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग गैंडे के लिए, हंगुल के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या सल्फर, या क्लोरीन। तो इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ताजमहल को प्रभावित करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या पश्चिम बंगाल में। तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग जो परिणाम है समुद्र के बिखरे तेल से, या वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने से, या औद्योगिक पारा अपशिष्ट पदार्थों को पानी में छोड़ने से, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को पीने के पानी के छोड़ने से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक द्वारा पारा अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कथक
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेष काल, शून्य काल या प्रश्न काल? तो इसको कहा जाता है प्रश्न काल कहा जाता है, जो 11 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल का दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य की अपनी धुरी पे घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पे घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना या उपयुक्त में से सभी? तो हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है स्वतंत्र क्षेत्र, मानव का ज्ञान का विभाजन, विषय और चौथा हो गया सामाजिक सामाजिक विषयों का एकीकरण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विषयों का एकीकरण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की सूचनाओं को याद रखने का मापन या अपने अधिगम के विभिन्न दैनिक परिस्थितियों में जोड़े जाने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता। तीसरा है कि उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं और चौथा है कि अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन करने की जांच करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। और दूसरा है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। और तीसरा है कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। और चौथा हो गया इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया था? विवेकानंद के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है शारीरिक विकास करना, मनोवैज्ञानिक विकास करना या मानसिक विकास करना या उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाए नीचे दिए गए कोट के आधार पे। तो पहला है कि बखत बख्यत खान कानपुर, नाना टोपे लखनऊ, तीसरा गया अब्दुल्ला शाह आरा, तीसरा कुंवर सिंह तो दिल्ली। तो देखिए कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो इसका हो जाएगा आरा के थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी हो जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? वसा में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है, प्रोटीन में होता है या खनिज लवण में होता है? तो इसमें होता है वसा में होता है, 9 कैलोरी ग्राम होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है मुंबई में, अमृतसर में, आगरा में या जोधपुर में? तो इसका हो जाएगा मुंबई में होगा, ऑप्शन नंबर ए हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि सामाजिक विज्ञान के लिए किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल होता है, संग्रहाल होता है या दृश्य शब्द सामग्री होता है या डिजाइन उपकरण होता है? तो इसका होता है दृश्य शब्द सामग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रखे अष्टाध्यायी के लेखक हैं वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न में से किसी अर्थशास्त्र संबंधित है? शासन से, राजनीतिक से या शिक्षा से या धन से? तो इसका हो जाएगा राजनीतिक से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन को धर्मांतरित हो गए थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बराही धर्म या सिख धर्म? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म।
तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निवासी हड़प्पा निवासी संबंधी रखते थे। कांस्य युग थे कांस्य युग से, ताम्र युग से, पीतल युग से या लौह युग से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कांस्य युग से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कर निम्नलिखित में से किस अधिगम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया था? 1961 अधिगम या 1868 अधिगम या 1833 का अधिनियम या 1868 का अधिनियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1858 का अधिगम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? हिंदी में, मराठी में, गुजराती में या अंग्रेजी में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजराती में लिखे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नारीवाद के आशय से है। एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो, एक विचार जिसके अनुसार महिलाएं शासन करें, एक विचार जिसमें पुरुष से महिलाएं शासन करें, एक विचार अनुसार महिलाओं एवं पुरुषों की अपेक्षा अधिक अवसर मिले। तो इसका हो जाएगा एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न में से किस सिंधु घाटी के शहर के 2 स्थान में 3 हिस्से थे? सूरत, कोटा, लोथल, काजीबंगा या धौलावीरा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्र पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में या 1953 ईस्वी में, 1954 या 1955 या 1956? तो इसका हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1956, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि इतिहास आपके लिए आवश्यक हो। वर्तमान को कैसे और विकास यह समझने के लिए हमारे भौतिक और सामाजिक विश्वास की गतिविधि को समझने के लिए अतीत का वर्तमान की तुलना करने के लिए उपयुक्त में से कौन सही है? यह आप लोगों के लिए होमवर्क। इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।